देखो आज से हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। पूरे नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे नंबर सिस्टम का। समझ रहे हैं ना? आपको याद रखना है कि जितने सारे टॉपिक नंबर सिस्टम के नहीं इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है? पूरा नंबर सिस्टम एक तरफ, डिविजिबिलिटी एक तरफ। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको बहुत मन से पढ़ना है। आपको जब तक समझ में ना आ जाए तब तक पूछते रहना कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। और किसी ने कह दिया कि आ गया है और हमने पूछ लिया नहीं आया है, क्लियर है? आगे आप जानते ही हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ, नहीं आया आप पूछते रहिएगा, हम 10 बार बताएंगे आपको, है ना? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कर पाए, समझ रहे हैं ना, तो नुकसान हो जाएगा। और करना ही है ना? हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए डिविजिबिलिटी, तो देखो, तो आप जानते हो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी का अगर आपसे पूछा जाए डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी का मतलब है कि जो भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो गिवन नंबर से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। जिस भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है, वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और आप जानते हो कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से तब डिवाइड होगा जब उस नंबर का वो मल्टीपल होगा, या फिर उस संख्या के पास उस नंबर का फैक्टर होगा। डिवाइड होने की दो ही प्रॉपर्टियां हैं कि जिस भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर या तो डिवाइजर का मल्टीपल हो, समझ रहे हैं ना, या फिर डिविडेंड के पास डिवाइजर का फैक्टर हो। समझाते हैं कैसे। जैसे हमने कहा 28 को कौन कौन डिवाइड कर पाएगा, तो आप बोलोगे 28 को 1 डिवाइड कर लेगा, 28 को 2 डिवाइड कर लेगा, 4 डिवाइड कर लेगा, 7 डिवाइड कर लेगा और 14 डिवाइड कर लेगा, 28 डिवाइड कर लेंगे। आपने बोला 1 ने डिवाइड कर लिया, 2 ने डिवाइड कर लिया, 3 डिवाइड क्यों नहीं कर पाया? 3 डिवाइड क्यों नहीं कर पाया 28 को? तो आप बोलोगे 328 को इसलिए नहीं डिवाइड कर पाया क्योंकि 3 के मल्टीपल में 28 नहीं आता है। 3 के मल्टीपल में 28 नहीं आता है। दूसरे शब्दों में कहोगे कि 28 के फैक्टर में, 28 के फैक्टर में 3 उपलब्ध नहीं है। मतलब कोई भी नंबर गिवन नंबर से तभी डिवाइड होगा जब गिवन नंबर का या तो वो मल्टीपल हो या तो डिवाइजर का फैक्टर उस नंबर के पास उपलब्ध हो। समझ गए? हाँ, 2 बातें समझ गए ना? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। मेन चीज हमने आपको समझाई, आगे समझो। अब आप जानते हो कि जो 1 है क्या है? 1। आप जानते हो कि 1 हमारा क्या है? 1 हमारा यूनिवर्सल डिवाइजर है। क्या है? 1 हमारा यूनिवर्सल डिवाइजर एंड यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है? जो 1 है हमारा वो क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल डिवाइजर। जो 1 है हमारा वो हर एक संख्या के गुणनखंड में भी उपलब्ध है, साथ ही साथ जो 1 है वो हर संख्या के मल्टीपल में भी उपलब्ध है। समझ रहे? तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि 1 निम्न में से क्या है, तो आप बोलोगे जो 1 है वो क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर, सार्वभौमिक गुणनखंड है। क्या है? सार्वभौमिक गुणनखंड है, मतलब हर एक नंबर के गुणनखंड में उपलब्ध है। क्या है?
हर एक नंबर के गुणनखंड में उपलब्ध है। क्लियर हो गया? एक समझ गए ना? आप एक से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, डिवाइड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। इसलिए एक हमारा क्या है? सार्वभौमिक है। आगे अब बात आते हैं दो की। दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है? दो की क्या होती है? आप बोलोगे अगर किसी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट को ही क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? और इसी को क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस क्या है? 2, 4, 6, 8, 0 निम्न में से कुछ भी है तो वो संख्या 2 से क्या होगी? परफेक्टली डिवाइड होगी। जैसे हम आपके सामने लिख दें कि आप हमको बताओ 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या 2 से परफेक्टली डिवाइड है? आप बोलोगे 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं है। तो हम आपसे कहें नहीं है तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आपको पूरे नंबर को 2 से नहीं डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? केवल लास्ट डिजिट को डिवाइड करके देख लो 2 से। तो लास्ट डिजिट क्या है इस संख्या का? 7। जब आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 तो चला जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। तो जब आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। समझ रहे बात को? मतलब अगर आपसे एक की डिविजिबिलिटी पूछी जाए तो एक हमारा क्या है? सार्वभौमिक गुणनखंड है। क्या है? क्लियर है? अगर पूछा जाए 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आप बोलोगे अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट गया, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। या फिर जो रिमाइंडर लास्ट डिजिट से मिल गया वही रिमाइंडर पूरे नंबर से मिलेगा। छाप लीजिए जल्दी से। तेज हाथों से छापो। हो गया? ठीक है। देखो अब आप 2 से मिलकर बनने वाले नंबर की डिविजिबिलिटी एक ही साथ देख लेंगे। देखो आपकी जो डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है वो सारे की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़नी है आपको। आपको जो पढ़नी है मेनली वो 88, 72 इनकी पढ़नी है। मेनली पेपर में आपसे या तो 72 की पूछता है या तो 88 की पूछता है। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा धोखे धड़े भले कोई पूछ ले, बाकी पूछ तो सब पूछ सकता है। समझ रहे हैं ना? मेनली यही पूछता है। देखो तो आप बोलोगे 2 को क्या लिख सकते हो आप, और 4 को क्या लिख सकते हो, और 8 को क्या लिख सकते हो, और 16 को क्या लिख सकते हो? बताओ। तो क्या आप 2 को 2 की पावर 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 4 को 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। और 16 को 2 की पावर 4। इसी तरीके से 32 को, इसी तरीके 64, 128। क्लियर है? मतलब 2 की पावर बढ़ाते जाओ, डिविजिबिलिटी पाते जाओ। समझ रहे हैं ना? तो आप बताओ 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? 2 की डिविजिबिलिटी है लास्ट डिजिट। क्या है? अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 से कट गया तो कंप्लीट संख्या भी 2 से कट जाएगी। क्यों? उसकी पावर 1 है। क्लियर है? जबकि 4 को आप 2 के फॉर्म में क्या लिख रहे हो? 2 पावर। अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, कितने डिजिट? अगर किसी संख्या के, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से कट गए तो कंप्लीट संख्या भी 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है? उसी तरीके 8 के पास क्या है?
2 की पावर 3। जितनी पावर उतने नंबर कटने चाहिए। तो आप बोलोगे अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट किससे कट गए? 8 से। अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल हैं? डिविजिबल बाई 8, देन कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 8, है ना। अब 16 को क्या लिखा है आपने? 2 की पावर 4। तो क्या बनेगी बताओ? अगर किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट किससे कट गए? 16 से, तो कंप्लीट संख्या भी किससे कट जाएगी? उसी तरीके से आपने 32 को क्या लिखा है? 2 की पावर 5। तो डिविजिबिलिटी क्या होगी? लास्ट के 5 डिजिट। आपसे मेनली इतना आगे पूछता नहीं है, 32 के आगे आपसे नहीं पूछता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपसे 64 की पूछे तो आप नहीं बता लोगे। 64 का मतलब क्या है? 64 का 2 की पावर 6। अगर किसी संख्या के लास्ट 6 डिजिट किससे कट गए? 64 से, तो पूरी संख्या भी 64 से कट जाएगी। 28 का मतलब क्या है? 2 की पावर 7। 2 की पावर है, हाँ वही 128। तो 128 का मतलब क्या है? 2 की पावर 7। तो अगर किसी संख्या के अंतिम 7 अंक किससे कट गए? 128 से, तो पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 128 से। क्लियर हो गया? तो एक ही बार में हमने किसकी पढ़ लिया? 2 से मिलकर बनने वाले सारे नंबर्स की, जो 2 की पावर में बनते हैं। जैसे हम एक एक उदाहरण भी आपको समझाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 2, 3, 4, 5, 6 बताओ 2 से डिवाइड होने पे क्या रिमाइंडर देगा? तो आपको पता है 2 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट नंबर डिवाइड करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो बोलोगे इससे हमको क्यों दे रखा है, तो बेकार की चीज़ है। जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्लियर है? हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ जब हम 1, 2, 3, 4, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? और 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि केवल लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करो। तो लास्ट तो इधर से चलता है ना, इधर से ये कट जाएंगे, किसी काम के नहीं है। तो जब आप 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा ना। आ गया? आगे हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 2, 3, 4, 6, 8, 7, 2, 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप बोलोगे 8 की डिविजिबिलिटी है लास्ट के 3 डिजिट, तो हमको केवल लास्ट के 3 डिजिट पे ध्यान देना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं? 7, 2, 9। जब आप 7, 2, 9 को 8 से डिवाइड करोगे, डिवाइड तो कर लेते हो ना, बताओ कितना आएगा जरा रिमाइंडर? बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो बता पाए। कैसे? आप बोलोगे 8 9 72, 8 1 8, कितना आया? 1, है ना। हम आपसे कहते हैं 16 वाले में आ जाओ। हम आपसे कहते हैं कि अगर किसी संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 2 को 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 16 की डिविजिबिलिटी है लास्ट के 4 डिजिट, तो ये तो हमारे काम का है नहीं, डिवाइड कर लो। कितना आ गया रिमाइंडर? कितना आया? चेक कर लिया ना? हाँ। कैसे? आपको पता है 16 4 जा 64, कितना रह गया? 14, उसको दे दिया। समझ रहे हैं ना? कितना बचा उसके पास? 149 हो गया। 16 से डिवाइड किया 149 को, कितना आया? 16 8 128, 16 9 144, 5 बचा, उसको दे दिया। 16 48, 4 बचेगा ना शेष। 0 शेष कैसे बच रहा था भाई? 4 ही शेष बच रहा ना। कैसे 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 बेटा? क्या कहना चाह रहे हो?
बेटा 4 गुणा 4 क्यों करोगे? वो 4 की नहीं पूछ रहा ना, वो जिसकी पूछ रहा उसी की लगाओगे ना। ना भाई, आपसे 16 की पूछ रहा ना, तो आप 16 ही की लगाओगे। ये थोड़े ना कि 92 की पूछे तो 88 की लगा दो, बोलो 4 है तो कम है। ऐसा नहीं होता है। आपसे जिसकी पूछेगा आपको उसी की लगानी पड़ेगी, या तो उसके फैक्टर की लगानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? वो फैक्टर को प्राइम होने चाहिए, है ना। अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में। समझ गए बात को? यहां देखो बेटा, आगे अगर हम आगे कहते हैं कि अगर आप किसी संख्या, यहीं देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 8 को 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? 32 का मतलब है 2 की पावर 5। लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से कट गए तो कंप्लीट संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो ये तो हमारे काम के हैं नहीं, इनको डिवाइड करके आप देख लो कितना आया रिमाइंडर, हैं? क्या कितना आया रिमाइंडर बताओ जल्दी से। जब आप 56,728 को 32 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? बोलो जल्दी से। अबे तुमसे ठेला भी तो नहीं लगाया जाएगा, गधा कहीं भाग ही नहीं कर पाते हैं। टू आया क्या? सबका 2 आया? मर गए सब। कितना आया बेटा? 14 आया। कितना आया बेटा? अबे धन्य हो भाई आप लोग यार। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर भाग नहीं कर पाओगे। धरती में तो बात ही छोड़ो, आप भाग कर नहीं देखो जल्दी से इधर, गधा कहीं कि बिल्कुल खत्म है। देखो कितना आ जाएगा? 32 से भाग करो, 32 से करना 32, कितना बचा उधर? उधर बचा 18 और 6 24। 24 से 7 उठा लिया, 247। 247 को भाग करो 32 से, कितना आ जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 बार। कितना बचेगा टोटल? 23। अब कितना हो गया? 232। 232 हो गया। 232 को भाग करो 220, 12 बचा। 2 ही तो है, 24 कहाँ? 32 है। अच्छा 320 चले गए, कितना बचा? 2। 232 था, 224 चले गए। अच्छा 232 था, 224 चले गए, 8 बचा। 8 हमने उसको दे दिया, वो 88 हो गया। तो 32 कितनी बार जाएगा? 2 बार जा पाएगा। कितना हो जाएगा? 64। 88 में 64 घटाओगे क्या बचेगा? 24। धन्य हो भाई आप लोग, बिल्कुल राजा हो, गणित के राजा। आ गया? ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे? आपसे अगर पूछा जाए 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यही देखो, आपसे अगर पूछा जाए 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस 2 से डिवाइडेड है तो कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो कंप्लीट नंबर ही 4 से कट जाएगा। मतलब जो रिमाइंडर लास्ट के 2 डिजिट से मिलेगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर से मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो कंप्लीट नंबर भी
8 से कट जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 16 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे अगर किसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट गए तो कंप्लीट नंबर भी 16 से कट जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 32 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे अगर किसी संख्या के लास्ट के 5 डिजिट 32 से कट गए तो कंप्लीट नंबर भी 32 से कट जाएगा। क्लियर हो गया? अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो ना हो। बेटा कहीं ट्यूशन लगवा लो एक ठो अच्छा सा, कम से कम गुणा भाग तो आ जाए। हैं? क्या कह रहे हैं? तो बेटा गुणा भाग थोड़े ना पढ़ाएंगे। ये मान के हम चालू करते हैं चैप्टर कि आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है, हैं? ये मान के चालू करते हैं, मगर मन में डर बसा रहता है कि आता नहीं है। बहुत दिन हो गए तो फिर से पढ़ो बेटा, तो उसका कोई उपाय है नहीं। एक तो छोटी मैडम से ट्यूशन लगवाओ और पढ़ो। उनका भी भविष्य चौपट होगा जिन बच्चों को पढ़ाओगे। अभी तो अपना ही चौपट हो रहा, बाद में वो भी उनका भी भविष्य खतरे में आ जाएगा जिनको पढ़ाओगे आप लोग। देखो आगे 2 से मिलने वाले आपने नंबर सीरीज देख ली कि नहीं देख ली? देख ली। आप देखो, अब देखो आप 5 की आप बताओ 5 की पावर 1 का मतलब 5 है कि नहीं है? बोलो है। और 5 की पावर 25 मतलब 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? उसी तरीके से 5 की पावर 3 का मतलब क्या है? 125। मतलब क्या है? आपसे चाहे डिविजिबिलिटी 5 की पूछे, समझ रहे हैं ना? तो क्या मतलब है? आपको मैंने बताया जितनी पावर उतने डिजिट लेने हैं लास्ट से, बस समझ रहे हैं? तो आप बताओ, अगर हम आपसे कहें कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट किससे कट गया? 5 से। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट किससे कट गया? 5 से, तो कंप्लीट नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। दूसरे और छोटे शब्दों में कह सकते हो कि कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा। समझ रहे? आगे अब बताओ 25 का मतलब क्या है? 5 की पावर 2, जितनी पावर उतने डिजिट। तो आपको पता है अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, कितने डिजिट? अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट कट गए 25 से, तो कंप्लीट नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। आगे हम आपसे कह दें कि 125 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो 125 का मतलब क्या है? 5 की पावर 3, जितने पावर उतने डिजिट। आप बोलोगे अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट किससे कट गए? 125 से, तो कंप्लीट नंबर भी किससे कट जाएगा? 125 से। देखो अब बताओ 5 की पावर 4 का मतलब क्या है? 625। तो अगर आपसे 625 की पूछे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट 625 से कट गए तो कंप्लीट नंबर भी 625 से कट जाएगा। फिर 3125, क्लियर है? पूछता नहीं है। 3125 का मतलब क्या है? 5 की पावर 6, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। अगर किसी संख्या के लास्ट 5 डिजिट किससे कट गए? 3125 से, तो पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 3125 से। मगर आपको वहाँ तक नहीं जाना है, आपको केवल यहीं तक जाना है, बस यहाँ तक, यहाँ तक 5 और 25 बस। 125 की भी मेनली पूछता नहीं है ना? हमने तो आपको 625 3125 तक पढ़ा दी। आपको याद नहीं रखनी, भुला देनी, बिल्कुल बेकार है सब। ये दोनों याद रखनी है बस। उसी में तुम्हारा दिमाग भरा रहता है ना आप लोग का, और भर देंगे तो कचड़ा भरा है उसमें, वो भी खराब हो जाएगा।
इसलिए कम भरो, कम खराब हो, शायद थोड़ी बारी कहीं ठांस ठूंस के भर जाए। अगर आपसे पूछा जाए 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 से कट गया तो कंप्लीट नंबर ही 5 से कट जाएगा। 25 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 25 से कट गए तो पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी। 125 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 125 से कट गए तो कंप्लीट नंबर भी 125 से कट जाएगा। समझाते हैं कैसे। हमने आपसे कहा कि अगर हम 627 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। आप बोलोगे 5 से डिवाइड करना है, और 5 से डिवाइड करने के लिए हमको लास्ट डिजिट देखना पड़ता है, बस 62 से कोई मतलब नहीं है। 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व हो गया है ना। आगे हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 627 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। आप बोलोगे 25 की डिविजिबिलिटी है लास्ट के 2 डिजिट, तो 6 तो हमारे काम का है नहीं। जब आप 27 को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या 2 रिमाइंडर नहीं आएगा, आएगा। हम उसी तरीके आपसे कह दें, आगे क्यों कहें जब पूछता नहीं है पेपर में। हम आपसे कह दें कि अगर हम 1350 को 625 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। आप बोलोगे 625 का मतलब है, क्या मतलब है, लास्ट के 4 डिजिट, क्या मतलब है। तो अगर आप लास्ट के 4 डिजिट को 625 से डिवाइड करोगे तो बताओ जरा रिमाइंडर कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100 आ गया। उसी तरह हमसे कह दें अगर हम 1350 को 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप बोलोगे 125 की डिविजिबिलिटी है लास्ट के 3 डिजिट, ये कट गया 125 दूना 250, कितना बच गया, 100। रिमाइंडर कितना आया, 100। समझ गए। हाँ, मतलब क्या है कि जब आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे केवल लास्ट डिजिट को डिवाइड करना है। अगर किसी नंबर को आप 25 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करने हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। अगर किसी नंबर को आप 125 से डिवाइड करोगे तो केवल व केवल कितने को डिवाइड करना है, लास्ट के 3 डिजिट, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। आ गया बात, ठीक है। छाप लिया, कम से कम कुछ नहीं तो कॉपी सजाओ, और क्या करोगे। जल्दी से नोट करिए। जब तुम लोग अपना जीवन ख़त्म करने के बाद यमराज के पास कभी जाओगे, क्लियर है, मान लो भविष्य में कभी गए तो यमराज भी आपसे पूछेंगे, समझ रहे हैं ना, कि बेटा हमने कौन से ऐसे पाप किए थे ना, कि कुछ नहीं। मतलब इतना ख़त्म हो आप लोग, बताओ गुणा भाग भी गलत कर देते हो। अपने आप कैसे हो जाता है बेटा। आगे देखो, अब देखो, अब मेनली अब है शुरुआत। अब आप देखोगे 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी। 7, 11, 13 की विभाज्यता। तो आपको याद रखना है जो डिविजिबिलिटी 7 की है वही डिविजिबिलिटी 11 की है और वही डिविजिबिलिटी 13 की है। क्लियर है। हाँ, मतलब तीनों बिल्कुल एक ही समतुल्य हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, मतलब एक ही पर्वत की गधा टाइप है, समझो। तो आप बोलोगे जो डिविजिबिलिटी 7 की है वही डिविजिबिलिटी 11 की है, वही डिविजिबिलिटी 13 की है। समझ रहे हैं बात को, इसलिए एक ही साथ पढ़ लेते हैं। 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी कहती है
कि अगर कोई नंबर 7, 11, 13 से डिवाइडेड है, क्लियर है, तो उसके 3 डिजिट के पेयर बनाइए। क्या करिए? 3 डिजिट के पेयर बनाइए। अगर उनके पेयर का डिफरेंस 7, 11, 13 जिससे कट जाएगा, संख्या भी उसी से कट जाएगी। अगर पेयर 2 से ज़्यादा हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं, तो आप इवन प्लेसेस का सबसे पहले सम करिए, जो इवन प्लेसेस के पेयर हैं, उसके बाद ऑड प्लेसेस के पेयर का सम करिए, फिर घटा लीजिए, फिर डिवाइड करके देख लीजिए। समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। हमने आपसे कहा कि 59, 625 और 7, बताओ क्या ये संख्या 7 से, 11 से और 13 से कटेगी? तो आप बोलोगे अगर ये संख्या 7, 11, 13 से कटेगी, अगर ये नंबर 7, 11, 13 से डिवाइडेड है, क्लियर है, तो इसके 3 के पेयर का डिफरेंस भी 7, 11, 13 से डिवाइडेड होना चाहिए। क्लियर है? तो आप बनाओ, पेयर इस तरफ से बनाने हैं, तो 1, 2, 3, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इन दोनों पेयर्स का ले लो डिफरेंस, अंतर। तो जब आप, अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है, चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब आप 596 में 257 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? बोलो, हैं? 339। अब 339 जिससे कट जाएगा, वो नंबर भी उससे कट जाएगा। क्या 7 से कट रहा है? ये नहीं कट रहा, तो ये नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। क्या 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा, वो नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। क्या 13 से कट रहा है? बोलो, क्या 13 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो वो नंबर भी 13 से नहीं कटेगा। तो जिससे कट जाएगा उससे डिवाइडेड हो जाएगा, बाकी से नहीं होगा। क्यों नहीं देंगे भाई? जैसे ये नंबर 7 से कट जाता तो 7 से डिविजिबल होता, बाकी दोनों से ना होता। अगर ये नंबर 13 से कट जाता तो 13 से डिवाइडेड होता, बाकी 7 और 11 से नहीं होता। नहीं आया? उसी तरीके हम एक और आपसे कहें, हम आपसे कहें कि आप हमको बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 6, 3, 2, ऐसा। हमने कहा क्या ये नंबर 7, 11, 13 से डिवाइडेड है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3 के पेयर बनाओ। तो आपने बोला एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। क्लियर है? तो पहले ऑड प्लेस के पेयर देखो, फिर इवन प्लेस के पेयर देखो। तो आप बोलोगे ऑड तो समझते हो ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये 1 पे है, ये 3 पे है? तो ये दोनों एक साथ ऐड होंगे। ये किसके पेयर हैं? ऑड प्लेस के पेयर हैं, ऑड प्लेस के हैं। और ये दोनों किसके हैं? इवन प्लेस के पेयर हैं। तो ऑड प्लेस के पेयर को ऑड प्लेस में ऐड करो, इवन प्लेस के पेयर को इवन प्लेस के पेयर में ऐड करो। क्लियर है? फिर उनका लो डिफरेंस। बताओ, जब आपने इवन प्लेसेस से इवन प्लेसेस को ऐड किया तो कितना आया? मतलब 272 में 234 ऐड करोगे, कितना आएगा? 1106। इवन प्लेस के पेयर का सम आ गया 1106, और ऑड प्लेस के पेयर का सम कितना आया? 1199। ये आ गया। अब आप इन दोनों का क्या लोगे? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है सदैव बड़े वाले को आगे रखना है। तो 1199 में जब 1106 हटाओगे तो कितना रह जाएगा? बोलो, 93 रह जाएगा। मतलब डिफरेंस कितना आ गया? 93। क्या 93 7 से कटता है? नहीं कटता, मतलब ये नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। क्या ये 11 से कटता है?
नहीं कटता, वो नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कटता है? नहीं कटता है, वो नंबर भी 13 से नहीं कटेगा। अभी बताओ कौन नहीं समझ पाया? चाहे एक पेयर बने, चाहे 2 बने, चाहे 6 बने, चाहे 10 बने, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये है कि क्या करना है, इवन प्लेसेस के पेयर और ऑड प्लेसेस के पेयर को क्या करना है, हमेशा उनका डिफरेंस ही लेना है। अगर पेयर 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो क्या करना है, इवन प्लेसेस के पेयर को इवन प्लेसेस से ऐड करो, ऑड प्लेसेस के पेयर को ऑड प्लेसेस के पेयर से ऐड करो, उसके बाद दोनों का ले लो डिफरेंस, फिर डिवाइड करके चेक कराओ। कर लोगे? तो क्या 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी जान पाए? तो अगर आपसे कोई कहे 7 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो क्या कहोगे? अगर किसी संख्या के 3 पेयर के डिफरेंस 7 से कट गए तो कंप्लीट नंबर भी 7 से कट जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे अगर किसी संख्या के इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस 11 से कट गया तो कंप्लीट नंबर भी 11 से कट जाएगा। अगर आपसे कोई कहे 13 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे अगर किसी संख्या के इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिफरेंस का डिफरेंस 3 का पेयर रहना चाहिए, किससे कट गया? 13 से, तो कंप्लीट नंबर भी किससे कट जाएगा? मतलब अगर किसी संख्या के 3 पेयर, समझ रहे हैं ना, का डिफरेंस किससे कट गया? 13 से, तो कंप्लीट नंबर भी किससे कट जाएगा? समझ रहे बात को? कर लोगे? छाप लीजिए जल्दी से। कर लिया? अगर पेयर 2 से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे? उनके इवन प्लेसेस को सबसे पहले इवन प्लेसेस से ऐड करेंगे, 3 पेयर को ऑड से ऑड को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर उनका डिफरेंस लेंगे। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को सबट्रैक्ट करना है। अब देखो, ये 7, 11, 13 की थी, मगर जो 11 है वो 7 और 13 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो करता ही करता है, साथ ही साथ अपनी अलग से फॉलो करता है। नहीं समझे? मतलब 11 उस प्रवृत्ति का आदमी है कि आप लोग के साथ बैठेगा तब भी खाएगा। क्लियर है? अकेले मौका मिल जाएगा तब भी हचक के खाएगा। समझ रहे? हाँ हाँ। तो क्या हुआ? इवन को इवन से ऐड कर देंगे, ऑड को ऑड से ऐड कर लेंगे, बाकी को सबट्रैक्ट कर लेंगे। हैं? पेयर कितने ही बने, ये नहीं मतलब नहीं कि बराबर पेयर बनने चाहिए। हाँ, 0 बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ देखो समझा देते हैं, जैसे हमने कहा 3, 4, 5, 6 को बताओ अगर हम 7, 11, 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि एक पेयर तो बन गया, अब दूसरा बन ही नहीं पा रहा। तो ना बने तो किसी भी संख्या के आगे 0 बढ़ा लिए जाते हैं। तो अब 3 का भी पेयर बन गया, अब इनका क्या ले लो? डिफरेंस। कितना आएगा डिफरेंस? 453। क्या 453 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 13 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या है, ये ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा। अब ऐसा नहीं कि भैया कोई नंबर तो कट ही नहीं रहा, समझ रहे हैं ना? कटेंगे, जो कटेंगे वो डिवाइडेड होंगे, जो नहीं कट रहे हैं वो डिवाइडेड नहीं है। कर लोगे? अब देखो 11 की अलग से देखो, 11 अपने पास एक स्पेशल डिविजिबिलिटी अलग से रखता है। स्पेशल डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की स्पेशल विभाजिता देखो 11, ये 7 और 13 के लिए फॉलो नहीं है, सिर्फ 11 के लिए, और वो वाली तीनों के लिए है। क्लियर है? तो समझो
11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि चाहो तो 3-3 के पेयर बना के हमको सॉल्व कर लो। क्लियर है? चाहो तो पेयर मत बनाओ, ऐसे ही इवन प्लेसेस को इवन प्लेसेस से ऐड करो और ऑड प्लेसेस को ऑड प्लेसेस से ऐड करो, उनका ले लो डिफरेंस। अगर डिफरेंस 11 से कट गया तो कंप्लीट नंबर भी 11 से कट जाएगा। क्लियर है? जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप बोलोगे ऑड प्लेस को ऑड प्लेस से ऐड करो, ऑड प्लेस के पेयर को नहीं, ऑड प्लेस को ऑड प्लेस से, मतलब 1 3 5 7 इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत किया तो ये 1 है, फिर ये 3 है, फिर ये 5 है। पेयर एयर मत बनाओ कह रहा 11, हमको ऐसे सॉल्व कर लो। बोल रहा 6 4 10 2 12 12। ये कौन से प्लेसेस थे? ऑड थे। देखो ना, 1 फिर तीसरा फिर 5वां ऑड थे। अब इवन ले लो, इवन में क्या है? 5 3 1, ये इवन है। कितना आ गया? 10। 9 आया। अच्छा 5 3 8 1 9। आप इनका ले लो डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस 11 से कट गया तो ये कंप्लीट नंबर भी 11 से कट जाएगा। तो क्या इनका डिफरेंस आएगा 3? क्या डिफरेंस 3 11 से कट रहा है? तो क्या ये नंबर 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। आ गया? नहीं आया? आया? एक और बताना जरा। हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ आप बताओ क्या ये नंबर 11 से डिवाइडेड है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इवन प्लेसेस के सम और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस लो। तो ये है ऑड, ये है ऑड, ये है ऑड, है। कितना हो जाएगा? 3 2 5। कितना है? ऑड प्लेसेस के सम है 5। अब इवन का ले लो, कितना आ जाएगा? 1 3 4 1 5। क्या आ गया? 5। अब काटो, 11 से कटेगा नहीं कटेगा? अगर किसी इवन प्लेसेस के सम और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस 0 है, क्या है? 0, तो 0 ये दर्शाता है कि हम पूरा पूरा कट गए हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब नंबर परफेक्टली डिवाइडेड है। समझ रहे हैं ना? तो इनका डिफरेंस कितना है? 0। उनके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस कितना है? तो क्या अगर 0 आया तो 0 क्या बताता है? हम परफेक्टली डिवाइडेड हो गए हैं। क्लियर है? तो अगर डिफरेंस 0 बचता है तो आप क्या कहोगे? नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड है डिवाइजर से। क्या है? नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड है किससे? डिवाइजर से। समझ गए? नहीं समझे? तो हम लोगों ने किसकी पढ़ लिया? 1 की पढ़ लिया, 2 की पढ़ लिया, 4 की पढ़ लिया, 8 की पढ़ लिया, 16 की पढ़ लिया, 32 की पढ़ लिया, 7 की पढ़ लिया, 11 की पढ़ लिया, 13 की पढ़ लिया, अब 5 की भी पढ़ लिया, 5 25 125 की पढ़ लिया। अब बचा क्या? 3 6 9 बचा पढ़ना। समझ रहे हैं ना? डिविजिबिलिटी ख़त्म। और क्या बोली बॉस? इसे आ ही गया सब। आ गया? आ जाएगा भाई, वो तो ऐसे हंसी हंसी हम कही देते हैं। आप लोग को डांटते हैं, खराब तो नहीं लगता? अगर लगे तो लगने दीजिए, उपाय तो कोई है नहीं। यार तुम लोग कल अच्छे के लिए डांट देते हैं, बुरा लगेगा तो होगा क्या? उपाय थोड़े ना है, कोई बुरा लगने का भी कोई उपाय नहीं है। बुरा लगेगा तो हम डांटना थोड़े ना बंद कर देंगे, हम तो अपना कर्तव्य करते रहेंगे। देखो, तो अगर आपसे देख लेते हैं पूरा एक बार। अगर आपसे पूछा जाए 1 क्या है? 1 हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। 2, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से
डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 32 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 25 से डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 25 से डिवाइड है 125 से, अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 125 से डिवाइड होगा। अब पढ़ लेते हैं 7, 11, 13 की। तो आप बोलोगे जो डिविजिबिलिटी 11 फॉलो करता है उसी को 13 फॉलो करता है, उसी को 7 फॉलो करता है। तो आप बोलोगे अगर किसी नंबर के 3 के पेयर के सम का डिफरेंस, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस 7, 11, 13 जिससे कट जाएगा, कंप्लीटली नंबर भी उससे कट जाएगा। अगर उनके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस 0 है तो क्या दर्शा रहा है? नंबर परफेक्टली डिवाइडेड है। क्लियर है? 11 की स्पेशल पढ़ाई कि अगर किसी नंबर के इवन प्लेसेस के सम और ऑड प्लेसेस के सम का डिफरेंस किससे कट गया? 11 से, तो कंप्लीट नंबर भी किससे कट जाएगा? 11 से। खत्म। बताओ किसको अभी नहीं आया? कौन महापुरुष है? बोलो। जो भी महापुरुष रहा होगा वो बहुत तगड़ा महापुरुष होगा। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया उसको भारत के इतिहास में दर्जा देना चाहिए। उसका भी एक अलग इतिहास है ना, उसका भी एक अलग इतिहास है। कर लिया? बताओ कौन नहीं कर पाया अभी? कौन बालक ऐसा है? कर लिया? रीजन मारो फटाक से। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। हैं? हाँ, क्वेश्चन अपलोड किए हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद पूछना, पढ़ा लेंगे। देखो, आप एक और थोड़ी सी देख लो जरा, वो नॉलेज है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। देखो, आपको डिविजिबिलिटी जो पढ़नी रहती है, देखो नंबर तो हमारे पास बहुत हैं, अब सबकी डिविजिबिलिटी थोड़ा ना पढ़ते रहेंगे, समझ रहे हैं ना? तो हमने कुछ की पढ़ ली, समझ रहे हैं ना, और कुछ की बना लेते हैं। जैसे कि हमसे मेनली पूछता है 88 की और 72 की। आपसे किसी की भी डिविजिबिलिटी पूछे जिसकी आपने नहीं पढ़ी है, समझ रहे हैं ना? हाँ, 99 हो चाहे जो कोई हो, 99 में लिख लेते हैं। चलो, इस बच्ची का मन था उसका भी तसल्ली पूरी हो जाए, 99 में लिख लिया। ठीक? हाँ, अब अगर तसल्ली है तो धरे रहो। देखो, अब पढ़ाने दो। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपसे किसी ऐसे नंबर की डिविजिबिलिटी पूछ रहा जो आपने पढ़ी नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो क्या करना है? उस नंबर के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। प्राइम की को प्राइम क्या करने हैं? बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो याद रखते हो तुम लोग हमारी बातें। उस नंबर के क्या कर लेने हैं? को प्राइम। मतलब ऐसे नंबर में तोड़ लेना जिनका डिफरेंस SCF 1 हो। क्या हो? SCF 1 हो। मतलब उस नंबर को ऐसे नंबर में डिवाइड कर लेना है जिनका SCF 1 हो, उनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। समझ रहे बात को? जैसे कि आप बताओ 88 को ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसके SCF 1 हो, तो आप बोलोगे 11 8 88। 11 और 8 में क्या कॉमन है बताओ? कुछ नहीं कॉमन है। ऐसे नंबरों को कहा जाता है को प्राइम नंबर, जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है। हम पूछ ले 72 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 9 और 8। अगर कोई संख्या 8 और 9 दोनों से कट गई तो किससे कट जाएगी? 72 से। अगर कोई नंबर 11 और 8 दोनों से कट गया तो किससे कट जाएगा? 88 से। अब बताओ 99 को क्या लिखोगे? 11 ×
9। क्या 11 और 9 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। क्लियर है? अगर कोई संख्या 9 और 11 दोनों से कट गई तो किससे कट जाएगी? क्लियर है? समझो, थोड़ा विस्तार से एक समझा देते हैं। जैसे हमने कहा 88, तो आप बोलोगे 88 किसके किसके टेबल में आता है? तो आप बोलोगे 2 गुणे 44। 44 के पहाड़े में भी तो आता है। अब बोलो भाई हमको 44 का पहाड़ा कहाँ आता है? हमारे पहाड़े में थोड़े ना आता है, वो तो 44 के पहाड़े में आता है। हमको 44 का पहाड़ा आता नहीं है, तो हमारे पहाड़े में तो नहीं आता, मगर गणित में आता है। देखो, मगर देखो आपको तोड़ना किस में? हमेशा को प्राइम में। मगर क्या 2 और 44, क्या 2 और 44 को प्राइम है? नहीं है। क्यों? इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। कैसे? देखो, ये 2 × 1 लिख सकते हैं हम 2 को, और 44 को क्या 2 × 22 नहीं लिख सकते? तो इसके पास भी 2 मौजूद है और इसके पास भी 2 मौजूद है, तो ये 2 इसको क्या प्राइम होने दे रहा है ना, इसको कंपोजिट बना दिया उसने। क्लियर हो गया? हाँ, तो आपको क्या करना है? अब अगला देखो, अब अगला कहते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ? क्या लिख सकते हो आप? हैं? 88 मल्टीप्लाई 1। तो वो तो सब कोई रहता है, अपने से तो सभी कोई कट जाता है, उससे कोई मतलब ही नहीं। देखो देखो, आप क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे 8 × 11, ये इसका दूसरा है? तो देखो, क्या 8 और 11 में कुछ भी कॉमन है? बताओ, क्या 8 और 11 में कुछ भी कॉमन है? 8 को आप लिखोगे 8 × 1 और 11 को लिखोगे 11 × 1। 8 को और तोड़ोगे तो तोड़ पाओगे 2 × 2 × 2 × 1। 11 को लिख पाओगे 11 × 1। तो बताओ, अभी भी क्या इनमें कुछ कॉमन मिला? वो जितना टूट सकते थे दोनों टूट गए, मगर फिर भी उन लोगों ने अपने में कुछ भी कॉमन नहीं छोड़ा 1 को हटा के। तो ये नंबर क्या है? को प्राइम है। तो आपको क्या करना है? डिवाइजर को किस में तोड़ना है? को प्राइम में। किस में तोड़ना है? अगर आपसे किसी ऐसे नंबर की डिविजिबिलिटी पूछी गई है जिसकी आपने पढ़ी नहीं है, तो किस में तोड़ देना है उसको? जैसे हम आपसे पूछ लें, बताओ 18 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 18 की बताओ, बोलो। 18 की 18 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे 18 6 और 3 का भी मल्टीपल है, मगर 6 और 3 को प्राइम नहीं है। समझ रहे? इसलिए इनकी डिविजिबिलिटी 6 और 3 फॉलो नहीं करेंगे। अब क्या किस में टूटेगा? 9 × 2 में। तो क्या 9 और 2 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, दोनों को प्राइम है। तो अगर कोई नंबर 2 और 9 दोनों से कट गया तो किससे कट जाएगा? 18 से भी कट जाएगा। अभी समझे? अभी हमने पूरी समझाने की कोशिश कर ली है, हैं? हाँ, बोलो अभी कौन नहीं कर पाएगा? कर लोगे? हाँ। अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ थोड़ी देर के लिए, आप हमको बताइए, आप हमको 64 की डिविजिबिलिटी बताइए, 64 की, तो आप बोलोगे 64 की कोई डिविजिबिलिटी नहीं होगी। क्यों? 64 को प्राइम में टूट ही नहीं सकता है कभी। 64 क्या होगा? को प्राइम में टूट ही नहीं सकता है, इसलिए 64 की कोई कंपोजिट डिविजिबिलिटी नहीं होगी। नंबर को डायरेक्ट ही हमको 64 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे? हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ थोड़ी देर के लिए 48 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 48 की, तो बोलोगे 48 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? 16 × 3। अगर कोई नंबर 3 और 16 से कट गया तो किससे कट जाएगा? 48 से भी कट जाएगा। हमने आपको 3 की भी पढ़ाएंगे और 16 की तो पढ़ाई दी है। समझ रहे? हाँ, नहीं समझे? मतलब नंबर को किस में तोड़ना है? डिविजर को, डिवाइजर को किस में तोड़ना है? को प्राइम में।
क्लियर है? हाँ, छाप लीजिए जल्दी से। लिख लिया नहीं लिख लिया? लिखाई का कुछ है नहीं, सोचो लिखाएं गाथा गा के। इतना तो तुम लोग तजुर्बेदार ही हो ना, लिख लिया ना। अब किसी गलत लिखा तो कहेंगे भी तबीयत से, मतलब याद रहे बेटा। जैसे याद लिखा, आप लिखोगे नहीं, अब उद्यम में नहीं चढ़ा, अब पूछेंगे तो कैसे कर पाओगे, है ना। इसलिए समझा तो हमने दी अपनी पूरी, अब लिखाएंगे डबल समय बर्बाद होगा। पहले समझाया फिर लिखाया भाषा में। अब तुम छोटे तनक से बच्चे तो हो नहीं कि तुमको इमला लिखाई जाए, अब बड़े हो गए हो, है ना। हाँ, देख लो जल्दी से, कहीं दिक्कत है तो बताओ।